राम राम भाई सभी को। आज हम मैथ्स का सेक्शनल मॉक नंबर 9 सॉल्व करेंगे टेक्स्ट बुक का। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है साइन 17 की वैल्यू x दे रखी है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो, साइन 17 दिया हुआ है कितना हमें, x/1, मतलब कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, और ये क्या होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो देखो एक ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये 90 रहा होगा, ऐसे ट्रायंगल है। ये सपोज करो ये एंगल 17 है, और ये कितना हो जाएगा, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा अपना। हाइपोटेन्यूज 1 दी हुई है, और इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, तो जो बेस आएगा इसके अकॉर्डिंग वो क्या आ जाएगा, बेस की वैल्यू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो 1 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ऐसे आ गया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये क्या है, 1/sec 17, तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, कोस 17 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे कोस 73 है। अब देखो एक एक टर्म को सॉल्व करते चलते हैं। अब कोस स्क्वायर 17 को हम क्या लिख सकते हैं, हम साइन स्क्वायर 73, कैसे, कोस स्क्वायर 90 माइनस 73, तो अगर माइनस करेंगे तो वापस आ जाएगा, और जो कोस है वो 90 से किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे कोस, एक सेकेंड, कोस 70 साइन 73 कोस 73, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो जाता है 1, तो ये टर्म हो गई अपनी 1। ठीक है, अब ये बची है और ये। अब देखो ये वाली टर्म देखो, कॉन्सेप्ट क्या है, साइन ए इंटू में सेक बी 1 होगा इफ़ ए प्लस बी इक्वल टू 90 हो। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का सम 90 है, तो ये टर्म भी 1 हो जाएगी। तो क्या बच गया, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर 73 माइनस में 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब कोट 73 निकालना है। देखो ये 73 का एंगल है, और कोट 73 क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज और बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू है x, तो x का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है ये इसका स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे द हाइट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो क्या कह रहा है, जो हाइट है ना राइट एंगल ट्रायंगल की, ये वाली हाइट वो किसके इक्वल है, इसकी साइड के। एक ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल रहा होगा, उसका एरिया दे रखा, तो देखो एरिया क्या होता है, √3/4 a², ये होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिया कितना है, 16√3, 3 से 3 a² की वैल्यू क्या आ गई, 16 चौक 64, तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई 8, और वही उसकी हाइट है राइट एंगल ट्रायंगल की, तो ये वैल्यू आ गई 8। अब कह रहा है इफ द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया जो है ना वो 24 है, तो हमें पता है ये बेस है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो हमें दे रखा 24। हाइट की वैल्यू 8 है, तो 8 से गया 4 बार, 4 से गया 6 बार, तो बेस कितना आ गया अपना 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, जो एंगल पी क्यू आर है वो 90 है, और टी इज अ पॉइंट ऑन पी आर सच दैट इतना इतना दे रखा है, और क्यू टी बाइसेक्ट करता है एंगल। तो देखो फिगर बना लेते हैं पहले, पी क्यू आर ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, और जो क्यू टी है ना वो क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है दो इक्वल भागों में। ठीक है, और किस रेशो में कर रहा है, जो पी टी की वैल्यू 9 है और टी आर की वैल्यू 12 है। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी एंगल बाइसेक्टर होगा ना जिस भी एंगल से, तो उसके साथ वाली जो एंगल के साथ वाली साइड होंगी, यानी कि क्यू पी रेशो क्यू आर, वो किसके इक्वल होगा, जो उनके सामने वाली साइड से, इस एंगल के सामने वाली साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग रेशो में इक्वल होगा, साइड्स का रेशो, तो 9/12। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 और 4। अब रेशो में है तो मान लेते हैं कि ये x हो गया, ये भी x, मतलब ये 3x रहा होगा, या यूनिट मान लो, एक ही बात है। एस इस रेशो में ये लोग रहे होंगे। अब हमें पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग क्या होता है, 3x² यानी कि 9x का स्क्वायर प्लस में 16x का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होना चाहिए, 9 और 12 21, 21 का स्क्वायर 441, इसके इक्वल होना चाहिए। 25x² की वैल्यू 441 बटे में
ये उधर चला जाएगा 25, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 21 बटे में क्या आ जाएगा अपना 5। तो मतलब वो रेशो है ना वो इसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा। हमें क्या बताना पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। अब पैरामीटर में सारी जोड़नी है, 21 प्लस में 3 और 4 7x ऐसे जोड़ना है। अब x की वैल्यू हमें पता है कितनी है 21 बटे 5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7 एकम 7 7 दूनी 14 147 बटे 5 कितने पे जाएगा 2 पे गया। ठीक है, उसके बाद 4 47 आ गया तो 9 पे गया। ठीक है, और फिर कितने पे जाएगा 2 20 और 4 0.4 पे जोड़ेंगे तो 0.405 यानी कि 50.4 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा अपना पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीआई का क्वेश्चन है, कह रहा है द पाई चार्ट गिवन शो द टाइम टेकन ऑफ डिफरेंट प्रोसीजर इन मेकिंग कार, मतलब कार बनाने में अलग अलग जो टाइम टेकन है वो दे रखा है। टोटल टाइम 1200 आवर्स है। हमें क्या बताना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन इन प्रोसेस J1 एंड J4। तो J1 की वैल्यू ये है 14% और J4 ये वाला। तो देखो 14 और 8 का डिफरेंस कितना 6%, मतलब 6% का डिफरेंस है टाइम में। टोटल टाइम लग रहा है 1200 का, तो इंटू 6% हटके डिवाइड बाई 100, तो 12 6 कितना होता है 72, यानी कि 72 आवर्स हमें टाइम लगने वाला जो डिफरेंस होगा इन दोनों के प्रोसीजर में मेकिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें इसको ही सॉल्व करना है बस। तो देखो हमारे पास क्या होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा क्या होता है अपना सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको उधर ले जाते हैं तो -tan स्क्वायर थीटा ये 1 हो गया। तो हम क्या करेंगे इस वाली वैल्यू को 1 की जगह पे हम ये पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा मैं अब tan को t लिखूँगा और sec को s से। ये क्या हो जाएगा अपना सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं सेक माइनस टेन प्लस में सेक प्लस टेन। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है टेन माइनस सेक प्लस में 1। अब देखो यहाँ पे 10 प्लस में सेक कॉमन आ रहा ऊपर और अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस सेक प्लस में 10 और नीचे क्या है 10 माइनस सेक प्लस 1। अब देखो जो ये वाली टर्म है वही ये वाली टर्म है, तो यहाँ से हमारा सॉल्व करके इस वाले को आ गया tan थीटा प्लस में सेक थीटा। अब देखो एक सेकेंड, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाय में कोस थीटा और ये क्या हो जाएगा अपना 1 बाय कोस थीटा। तो कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो साइन थीटा प्लस में 1 डिवाइड बाय कोस थीटा ये आ गया। अब देखो अब इस वाले को सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर पार्ट को, एलसीएम ले लेते तो 1 प्लस में 1 प्लस सेक थीटा एक सेकेंड 1 प्लस में सेक थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय क्या है 1 प्लस में सेक थीटा। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया तो वो होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक थीटा और 1 प्लस में सेक थीटा है। अब ऊपर से सेक थीटा कॉमन ले लेते तो 1 प्लस में सेक थीटा और 1 प्लस में सेक थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, नीचे बच गया सेक थीटा। अब ये है इसके डिवाइड में डिवाइड बाय सेक थीटा। अब देखो इसको सेक को क्या लिख सकते हैं हम 1 बाय कोस लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिख दिया 1 बाय कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, अपना क्या बच जाएगा आंसर साइन थीटा प्लस में 1 केवल बच जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो। बाकी इसको वैल्यू पुटिंग से करने पे ना देखो इन दोनों में ना सेम वैल्यू आ रही, तो वैल्यू पुटिंग से करने में इसमें फ़ायदा नहीं है। ठीक है, नॉर्मली ही जाएंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ ए प्लस 1 बाई बी इक्वल टू बी प्लस 1 बाई सी इक्वल टू सी प्लस 1 बाई, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए बी सी आर नॉन जीरो। तो देखो ऐसे केस में देखो अब ए की इक्वेशन और इतने सारे वेरिएबल 3 वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे सबको 1 1 1 मान लेते, तो 1 प्लस 1 बाई 1 1 प्लस 1 बाई 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 1। इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है और वैल्यू भी नॉट जीरो के इक्वल है, तो हमें बताना है ए बी सी का स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा अपना 1 ही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है टेबल ऑफ मार्क्स दिए हुए एक स्टूडेंट के एग्जाम में कि बताना कि इन हाउ मच सब्जेक्ट परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट इज मोर देन हिज ओवरऑल परसेंटेज। तो ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेते हैं,
7 और 3 10, 10 और 4 14 और 2 16 और 2 20, 0 2। 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 और 7 24, 24 और 12 36। तो ये आगे मार्क्स ऑब्टेंड। अब टोटल मार्क्स कितने उसके 50 और 50, 100, 200, 300, 400, 450। तो ये सॉल्व करेंगे तो 4/5 यानी कि 80% उसके मार्क्स हैं। ठीक है, अब हमें ये बताना कि किस किस सब्जेक्ट में उसके ओवरऑल से ज़्यादा है। तो 74 80 से कम हो गए। 50 का 80% 40 होता है, उससे ज़्यादा है इसमें। और 150 के 80% कितना होता है 120, इसमें भी ज़्यादा है। 73 कम रह गए, इसमें भी ज़्यादा है 40 होता है 50 का 80%। तो 3 सब्जेक्ट में उसके जो ओवरऑल परसेंटेज है उससे ज़्यादा परसेंटेज है। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा द लेंथ ऑफ अ कोल्ड स्टोरेज ऑफ अ क्यूबोइडल बॉक्स इज डबल इट्स ब्रेथ। तो लेंथ जो है वो 2 टाइम्स है ब्रेथ के। और क्या कह रहा है, हाइट इज हाफ ऑफ इट्स ब्रेथ। तो जो हाइट है वो ब्रेथ के भी हाफ है। ठीक है, और वॉल्यूम ये है। तो अब देखो, हम ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन से उठाना बेस्ट रहेगा। देखो, इसका तो ब्रेथ का तो डबल है ये, लेकिन इसका 2 टाइम्स नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। एक ये ऑप्शन बच रहा है, ये भी नहीं हो सकता, और ये बच रहा है। अब वॉल्यूम 216, तो हम सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 चौक 32, 32 दूनी 64, नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ये 12 छिक 72, 72 ये 216 पॉसिबल है। ठीक है, ये ऑप्शन से करने हैं ऐसे क्वेश्चन, इजीली हो जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 12 से पहले इसको डिवाइड करा तो कितने पे गया, 2 पे, 60 बच गया 25। 35 में से 25 गए 10, तो 10 डिवाइड बाय 10, तो 10 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब देखो 90 को 10 से डिवाइड कर 9, 9 माइनस 1 कितना आ गया, ये अपना 8 आ गया। तो 450 में से 8 गए, कितना बचेगा अपना, ये बच जाएगा 442। अब 120 माइनस ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 322, वो भी माइनस का। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 9। तो देखो 9 से डिवाइड करने के लिए ना हम उसका, तो देखो डिजिटल सम ले लेंगे, और डिजिटल सम में जितना ज़्यादा कमी आएगी ना, या जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा, वही उसका रिमाइंडर होगा। तो देखो 9 तो कट गया इसमें से, 7 और 2 9 भी कट गया, 4 और 5 9। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 9 से, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा अपना। ठीक है, आगे बढ़ते। करेक्ट द सम ऑफ टू प्रोडक्ट इज 21 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 401, व्हाट विल द प्रोडक्ट ऑफ। तो देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, जो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। हमें देखो सम दे रखा है 21, 21 का स्क्वायर करा 441, ये कितना दे रखा है 401, और ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 2xy। तो इसमें से गया 40, 40 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, xy की जो वैल्यू आएगी वो 20 आ गई। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक, नहीं 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 नहीं। ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स पूछा, ये हमें ऊपर कैलकुलेट करा था हमने, 360 बटे अभी 450 आया था, तो यानी कि 80% आया था अपना। यही पूछ रहा है ये, मुझे लगा रिपीट हो गया, नहीं 80% आया इसमें। देख लो, अब DI के सेम उस पर 2 क्वेश्चन आ गए, एक सॉल्व करा आपके तुरंत 2 बनेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ अल्फा इज एक्यूट एंगल tan स्क्वायर थी अल्फा माइनस sec अल्फा इक्वल टू 19, हमें cos अल्फा की वैल्यू निकालें। तो देखो अभी अभी हमने ऊपर ही डिस्कस करा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या अल्फा है तो यहाँ अल्फा मान लेते हैं, वो किसके इक्वल होता है sec स्क्वायर अल्फा के। ठीक है, तो यहाँ से हम tan स्क्वायर की वैल्यू करेंगे sec की टर्म्स में, इधर जाके माइनस का हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर अल्फा माइनस में sec अल्फा, और ये माइनस का 1 एक और है, ये इधर आके माइनस का 19 हो गया इक्वल टू 0। अब मैंने क्या करा, सेक अल्फा को x मान लिया, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 20 इक्वल टू 0। अब ऐसे फैक्टर बनाने, जोड़े घटाए तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करे 20, तो 5 और 4, और माइनस का 5 और प्लस का 4। तो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो -5 और 4 बन रहा है, तो x की वैल्यू क्या पॉसिबल है, या तो 5 या फिर माइनस का 4। तो माइनस की तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, क्योंकि एक्यूट एंगल बोला, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो देखो सेक अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पर से 5। अब कॉस अल्फा की पूछिए तो ये 1 बाय
होता है तो ये 1/5 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा पर्सन इन्वेस्ट 15,000 रुपीज इन अ स्कीम फॉर 18 ईयर्स, आफ्टर ईच एवरी 6 ईयर द अमाउंट गेट डबल, हाउ मच विल बी द अमाउंट आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कीम। तो देखो 15,000 लगाया उसने, 6 साल बाद उसकी डबल हो गई, यानी कि 30,000 हो गई। अब अगले 6 साल बाद उसकी और डबल हो जाएगी, यानी कि 60,000 हो जाएगी। अगले 6 साल बाद फिर से डबल, यानी कि 120,000 हो जाएगी, यानी कि 1,20,000। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था देयर आर 50 स्टूडेंट इन अ क्लास, एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट इज 70 एंड द रिमेनिंग 30 हैव एन एवरेज ऑफ 80, और हमें कैलकुलेट करना है होल क्लास का। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन सिंपल है, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे कि क्या कहते हैं, 20 स्टूडेंट की 70 है और 30 की एवरेज है 80, तो मल्टीप्लाई कर लो। 7 दूनी 14, 1400 प्लस में 8 थी 24, 2400, और डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट है 50। यहाँ पे हमें डेविएशन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है। 3 38 50, 5 से कितने पर जाएगा, 7 पे गया, और फिर 30 बच गया 76, यानी कि 76 जो है कंबाइंड एवरेज आ जाएगी होल क्लास की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड एक्स एंड वाई, तो ये रहा एक्स और ये रहा वाई। अब देखो जो ये ए बी वाला है ना, ये इस वाले कर्व में जो ये एंगल यहाँ पे इस सर्कल पे बन रहा है वही इस पे बन रहा है, सेम उसमें आर्क में। तो ये अगर 80 है तो ये भी अपना 80 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम आर्क में एंगल बन रहे हैं। अब देखो जो क्वाड्रिलेटरल ए ई बी और डी, ये क्वाड्रिलेटरल है। अब जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल ए डी बी प्लस में एंगल ए ई बी, इसका सम 180 होगा। और ये कितना दिया हुआ हमें, एक्स दिया होता है, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कितनी, 80 है। इसको निकालना वाई को, ये 180, तो वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 100 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है स्टूडेंट स्कोर 60% इन एन एग्जाम एंड गेट 24 मार्क्स लेस देन अनदर स्टूडेंट हु स्कोर 80%, व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द एग्जाम। एक स्टूडेंट को 60% मार्क्स मिले और वो 24 नंबर कम है किससे, जिसने 80% स्कोर करा, यानी कि अगर 60% नंबर में 24 जोड़ देंगे तो 80% के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये उधर जाके माइनस का, यहाँ से मतलब 20% की वैल्यू है 24, हमें निकाली 100% की, इंटू कर देंगे 5 इंटू 5, तो 24 पंजे 120, यानी कि जो पेपर है वो उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 120। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा पाइप कैन फिल अ पूल इन 3 आवर्स ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम, इट्स गेट टेकन 3/1/2 आवर टू फिल द टैंक, व्हाट इज द टाइम द लीकेज एम्प्टी द टैंक। तो देखो ए पाइप जो है वो भर रहा है, अब जब दोनों चल पड़े क्योंकि एक लीकेज हो गई, तो बी मान लो लीकेज है, तो कितनी देर में भर रहे हैं, 3 दूनी 6 और 1 7/3 टाइम में। कंबाइंड इनका एक कैपेसिटी मान लेते हैं, 7 के 21 मान लिया, तो ये 7 घंटे में भर रहा है। और ये कंबाइंड जब दोनों लीकेज के साथ कितने में भरेंगे, 3 3 या 6, यानी कि इसकी एफिशिएंसी आ गई 7 और इसकी विड्रॉइंग की एफिशिएंसी आ जाएगी -1। तो 21 लीटर उसकी कैपेसिटी है और 1 लीटर पर आवर से वो निकाला, तो 21 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देगा अगर लीकेज वाले पाइप को चलाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। तो फर्टिलाइजर कंपनी है 10,000 टन्स में ओवर द ईयर, हमें बतानी है एवरेज प्रोडक्शन इन 2000 एंड 2001 वॉज लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। तो देखो 2000 और 2001, 2000 और 2001, तो ये 50 और 75 कितना आ गया, 125/2, कितना आ जाएगा ये अपना 62.5। ठीक है, अब ये जो एवरेज है वो लेस देन किससे लेस है, ये वाली एवरेज। अब देखो 2001 और 2 की एवरेज देखते, तो ये 80 और 75, ये कितना हो गया अपना 155/2, कितना आ जाएगा ये 77.5 आ जाएगा। तो इससे ये कम है, तो यही इसने पूछा हमसे कि मतलब लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ किसके ईयर की कम है, तो यही हो जाएगा। जैसे एक बार मैं ये दिखा देता हूँ, ये वाला ऑप्शन रख के,
ये 97 98, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ जाएगा 105। 105/2 ये 52.5, ये इससे कम रह गया तो ये नहीं होगा। ऐसे ही ये वाले कोई सा नहीं होगा, ये वाला सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा है 2 ट्रेन्स फॉर पुणे लीव मुंबई एट 8:30 एंड 9:30 एंड ट्रेवल टू एट 60 एंड 75 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। देखो ये वाला इनका मतलब ट्रैक था, ठीक है, पुणे से मुंबई। अब एक ट्रेन चलती है 8:30 बजे, वो चलती है 60 की स्पीड से। दूसरी ट्रेन चलती है 9:30 बजे। तो देखो जब तक 9:30 बजेंगे वो दूसरे वाली ट्रेन यहीं है, तो पहले वाली ट्रेन कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगी। वो कितना करेगी 60, क्योंकि वो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही। अब इसको यहाँ से यहाँ जाना है और इसको यहाँ से यहाँ। इस टाइम पे ये हाउ मैनी किलोमीटर फ्रॉम द मुंबई विल टू ट्रेन बी टुगेदर। मान लो मुंबई यहाँ पे है और उन दोनों ट्रेन को यहाँ पे एक दूसरे को मिल गई, और दूसरी सीट जो दूसरी ट्रेन आ रही है वो स्पीड से आ रही है। तो अब देखो जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी, एक की 60 है, एक की 75 है। रिलेटिव स्पीड क्या होने वाली है 75 माइनस में 60, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है जिसको कवर करना, वो है 60 किलोमीटर। टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकाल लेते हैं यहाँ से। 60/15 आ गया अपना 4 घंटे, यानी कि 4 घंटे में वो लोग 9:30 बजे के बाद एक दूसरे को दोनों ट्रेन मिल जाएंगी। तो 75 वाली के हिसाब से निकालना हमें। 75 × 4 कितना होगा, 75 की स्पीड से 4 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी 300 किलोमीटर, यानी कि 300 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। इससे भी हम लोग कर सकते हैं, ये 60 की स्पीड से जा रही है, 4 घंटे में 240 किलोमीटर गई। 60 ही ऑलरेडी चल चुकी है, तो 300 किलोमीटर ये भी चलेगी। उसके बाद वो दोनों मिल जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे 70% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू 40% ऑफ सेलिंग प्राइस। 70% CP इक्वल टू 40% सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, परसेंटेज 0 से 0, 4/7। तो +3 कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का, कितने पे 4 पे, इंटू 100 तो 25, और 25 दिया 75% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 105, फाइंड द डायमीटर। तो सर्कमफेरेंस क्या होती है 2πr, डायमीटर क्या होता है 2r। उनका जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 105, तो यहाँ से 2r कॉमन ले लिया। 22/7 माइनस में 1 इक्वल टू 105। ये 7 ऊपर जाके माइनस का हो गया, तो 2r, ये 15/7, 105, 15 से गया 7 बार, तो 2r की वैल्यू कितनी आ गई 7×7 = 49। तो 2r ही क्या होता है अपना डायमीटर होता है। तो डायमीटर की क्या वैल्यू आ गई 49 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा 2 पैरेलल कॉर्ड्स आर ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कोड इज 16 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कोड्स इज 12। तो देखो ये ऐसे एक हमने बना लिया, डायमीटर है और लेंथ ऑफ 1 कोड दे रखी हमें 16। ये इसका सेंटर हो गया, ये देखो। अब देखो जो लेंथ ऑफ 1 कोड है वो तो दे रखी है 16, तो हाफ करेंगे तो 8 यहाँ 8 यहाँ। डायमीटर कितना अपना 20 है, तो ये हो जाएगा 10 रेडियस। तो यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट लेंगे, रेडियस से कोड पे कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर जाती है। तो 3 4 5 वाला ट्रिपलेट अपना, तो ये कितनी आ जाएगी ये साइड 6। अब देखो हमें निकालना क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कोड्स इज फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर कोड। तो देखो ये हो गई अपनी अनदर कोड, और डिस्टेंस उनके बीच में दे रखी है 12, तो 6 यहाँ हो गई और 6 यहाँ हो जाएगी, 12 हो गई। अब ये रेडियस 10 है, तो ये क्या रहा होगा 8, और ये 8 है तो ये भी 8 रहा होगा। तो जो दूसरी कोड है यानी कि XY, उसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा रिस्पेक्टिव एज ऑफ राम एंड हिज सन इज 5:4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 320। द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 6 years विल बी। तो देखो रेशो का इंटू मल्टीप्लाई करेंगे, वो दे रखा है 320, तो 5 × 20 और x × x² उसकी वैल्यू दे रखे 320। तो ये कितनी बार गया 16 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 4। तो जो राम
और राम्स सन, तो उनकी क्या आ जाएगी एज, 5 चौक 20, 4 चौक 16, ये एक्चुअल में आ गई। इनकी पूछिए 6 साल बाद, प्लस 6 ईयर, प्लस 6 ईयर, 20 और 6 26 ईयर, और ये आ गया 22 ईयर। तो इनकी रेशो क्या आ जाएगी, 13:11। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 35% ऑन रुपीज दिस मच एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30 एंड 5% ऑन द सेम अमाउंट। तो देखो, जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट देता है तो ए प्लस बी माइनस में ए इंटू बी डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0, 5 से 2, यानी कि 35 माइनस में 1.5। अब देखो 35 तो वहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, और 35 यहाँ भी आ रहा है, तो जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो मतलब 1.5% ही तो इसमें कम डिस्काउंट मिल रहा है इस वाले स्कीम में, तो अमाउंट थी हमारी ये, तो डिफरेंस किसकी वैल्यू के कारण आएगा, इस वैल्यू के कारण। तो 3600 इंटू में जो ये 1.5% है डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू में 3/2, 2 से गया 18, 12, 18 थी 54। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमारी ये सेक्शनल मॉक होता है ख़त्म। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।